बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़्राइज़ सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं। और आज मैं 4 डिफरेंट टाइप्स की जो फ़्राइज़ हैं वो उनकी रेसिपी लेके आई हूँ। होपफुली आप लोग ट्राई करेंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन फ़्राइज़ हम नॉर्मली खाते हैं वो फ्रेंच फ्राइज़, उनकी रेसिपी है। तो पोटैटो लिए हैं, आलू मैंने ले लिए हैं 3, इनको मैं इसके स्लाइस कर लूँगी। आप जो है इसको इस तरह जिगजैग शेप में काटना चाहिए, नॉर्मल जैसे फ्राइज़ की शेप होती है उस तरह काटना चाहिए। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप काट सकते हैं। अब मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इन फ्राइज़ को पानी में डिप कर दूंगी और फिर पानी ड्रेन कर दूंगी इनका। अब जो है मैं इसको जो है वो अच्छे से ड्राई कर लूँगी कपड़े की मदद से। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इनमें डाल देंगे। ये मैंने चावल का आटा लिया है और साथ में मैं जो है वो कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। इनको मिक्स करूँगी और जो फ्राइज़ हैं हमारी उन पे अच्छे से इसको स्प्रिंकल करके और थारोली उसके साथ क्या कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। तो उससे जो है ना क्रिस्पनेस आएगी जब हम फ्राई करेंगे फ्राइज़ को। अब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। तो हमने जो हमारी फ्राइज़ हैं वो मीडियम टू लो हीट में फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा आपने जो है हीट को बहुत तेज़ नहीं करना। ये हमारी फ्राइज़ तकरीबन डन हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही हम मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला आप ऐड कर सकते हैं इस पे और साथ ही केचप ऐड कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी फ्राइज़ हैं वो एग फ्राइज़ हैं। यहाँ पे भी मैंने इनके लिए भी आलू ले लिए हैं और इनको मैं स्लाइसेस में काट लूँगी ऐसे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, मैंने ऐड कर लिया है। साथ ही मैं जो चिली फ्लेक्स हैं उनको ऐड कर लूँगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। नमक और अजवाइन डाली है मैंने। धनिया रफली चॉप मैंने क्रश किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक अंडा शामिल कर दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर लिया है और साथ ही कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। कर लूँगी अच्छे से। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ जो है वो तकरीबन हो गई है तो हम इन्हें निकाल लेंगे। थर्ड पे जो है हम कॉमनली जो बेसन फ्राइज़ करते हैं, जो बेसन के साथ होती है, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू लिया है, इनको भी कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इनको राउंड कट कर सकते हैं, आप इनको जो है वो लंबाई में कट कर सकते हैं। It's totally up to you. अब यहाँ पे मैंने जो है वो बेसन ले लिया है। साथ ही मैं नमक ले रही हूँ।
साथ में अजवाइन, ज़ीरा और ये मैंने अनारदाना कूट कर इसमें डाल दिया है। और अब मैं जो है वो पानी से इसका एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी। बहुत रनी पेस्ट नहीं बनाना आपने। अभी हमारे पास जो है वो धनिया है, तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया है। और साथ में ही मैं अपने जो आलू है वो यहाँ पे ऐड कर लूँगी। ये हमारी जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं फ्राइंग के लिए। यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी इसको। और जब ये ब्राउन हो जाएंगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। फोर्थ नंबर पे जो है वो बड़ी आजकल जो इन है चुर्रोस फ्राइज़ इनको कहते हैं, ये बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने पानी लिया और उसमें आलू को जो मैं है उबाल लूँगी, साथ में नमक ऐड कर दूँगी ताकि जो नमक का जायका है वो आलूओं में आ जाए। अब मैं पानी ड्रेन कर लूँगी जो एक्स्ट्रा है, और जो हमारे आलू हैं उनको अच्छे से जो है वो मैश कर लूँगी। आप चम्मच की मदद से कर सकते हैं, फोक की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मैशर मौजूद नहीं है, ये अच्छे से आपने जो है वो इनको मैश कर लेना है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, चिली फ्लेक्स, ये अजवाइन है, धनिया, ये सब्ज़ धनिया, और यहाँ पे जो है वो मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह बेसन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नमक जो हमने पहले भी डाला था, तो अब उस हिसाब से हम अपने देख लेंगे, जितना कम हुआ डालेंगे। तो ये मैंने ग्लास ले लिया है, इसमें मैं एक जो है पाइपिंग बैग डालूंगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपल शॉपर लेके उसमें भी डाल के कर सकते हैं, या आपके पास कोई बोतल हो जिसका सुराख मोटा हो थोड़ा, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये हम पाइपिंग बैग को अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल जो है वो बाकी ना रहे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे। साइज़ अपने हिसाब से आप मोटे भी बना सकते हैं, पतले भी बना सकते हैं, लेकिन हमने मीडियम जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे जो लो फ्लेम होगा उससे क्रिस्पनेस आएगी इसमें। जो फ्राइज़ हैं वो रेडी हैं। होपफुली जो है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्राइज़ तो कॉमनली बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।